आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और हम सभी लोगों को पता है, पूरा इंडिया को पता है, कश्मीर के ये पहलगाम में जो अटैक हुआ है और धर्म पूछ के उन्हें गोली मार दिया गया है। किसी भी देश के लिए बहुत बेशर्मी की बात है कि वहाँ पे उस मेजॉरिटी वाले धर्म को टारगेट किया जा रहा है। कभी आपने ऐसे नहीं सोचा हो कि पाकिस्तान में या बांग्लादेश में जा कर के तुम मुस्लिम हो या इस्लाम को पालन करते हो इसलिए तुम्हें शूट कर देते हैं, बट ये इंडिया में ही होता है। तो ये हम एक तरह से भ्रम है कि हम मेजॉरिटी में हैं। हमें कुछ इस्लाम से सीखना चाहिए, है ना। हमें कुछ मुसलमानों से सीखना चाहिए। पहला चीज़ कि आप मुसलमानों के लिए घर बना दीजिए, फ्री में राशन दे दीजिए, लहसुन प्याज जो भी है सस्ता कर दीजिए, तेल पानी गैस सिलेंडर सस्ता कर दीजिए। वो उसके लिए सरकार को वोट नहीं देंगे। सरकार को वो अपने धर्म के प्रति बहुत कट्टर है, उसी को वोट देंगे जो उनके धर्म के अलाइन चले, है ना। तो ये चीज़ जो कि हमारे यहाँ नहीं है, हम लोग प्याज लहसुन के लिए चिल्लाते रहते हैं। आपने कभी देखा होगा कश्मीरी फाइल या फिर कश्मीर का स्टोरी सुनिएगा तो आपको पता चलेगा। वहाँ पे जितने भी ब्राह्मण लोग धन अर्जन करके अपना घर बनाए थे, वो बनाए के बनाया ही रह गया, वो लूट लिया गया। कल हो के हमारे यहाँ भी ऐसे हो सकता है। और ये भ्रम हमारा है कि हम मेजोरिटी में हैं। अरे हम तो 100 करोड़ हैं, वो लोग तो 30 करोड़ हैं, है ना। अरे वो 30 करोड़ है लेकिन वो यूनाइटेड है, हम 100 करोड़ हैं ना। 100 करोड़ में से मानिए कि 50 करोड़ तो महिलाएं हैं। आधा से ज़्यादा हमारे यहाँ के महिलाएं जो हैं शाहरुख खान के फ़ैन रहते हैं, सलमान खान का फ़ैन रहते हैं, इंस्टा पे व्यस्त रहते हैं। जो कि मैं नोटिस किया हूँ, इस्लाम के औरतें या लड़कियाँ इतना नहीं रहती हैं। ओके, इसके बाद फिर क्या हो गया, जो भी बच्चे जो पुरुष लोग उसमें से अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं। हम तो ST SC हैं। इवन अभी ऐसा हो गया है, ST SC और ट्राइबल कास्ट वाले लोग जो हैं वो अपने आप को हिंदू मानते ही नहीं हैं, है ना। उनको बताना पड़ता है कि हम हिंदू हैं। और तो सेकुलर का मतलब क्या होता है, सभी धर्म को समान लेके चलना। लेकिन उनको मेंटली ऐसा बैठा दिया गया है कि हम हिंदू को नहीं मानेंगे, बाकी इसके अलावा क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट हैं, सबको, इस्लाम है, सबको हम समान देखेंगे, बट हिंदू को नहीं मानेंगे। ऐसा उन लोगों का मेंटलिटी बैठा दिया गया है। और जब तक हम लोग बटे रहेंगे तब तक ये सत्य बात है कि हम लोग कटे रहेंगे। जो हमला हुआ था वो सीधे उनका नाम पूछा जा रहा था और उनको गोली मार दिया जा रहा था। अगर किसी ने बताया कि हम मुस्लिम हैं तो उनको अंग वस्त्र उतार के और ये प्राइवेट पार्ट को भी चेक किया जा रहा था। ये बहुत बेशर्मी की बात है। और हम लोग लड़ाई किस लिए करते हैं, अभी मैं कुछ दिन पहले ही, 6 महीना पहले ही एक न्यूज़ सुना था कि बंगाल में एक बिहारी लड़का को मारा गया था, पीटा गया था, क्योंकि वो बंगाली नहीं बोलता था। वैसे ही हर जगह, है ना। कुछ दिन पहले देख रहे थे कि साउथ इंडिया में हिंदी भाषा जो पोस्ट ऑफिस पे लिखा हुआ रहा था, पोस्ट ऑफिस, इंडियन पोस्ट ऑफिस, इंग्लिश में, हिंदी में और वहाँ की लोकल लैंग्वेज में, मलयालम में, तेलुगु में, तो क्या कर रहे थे, हिंदी को मिटा रहे थे। वो उर्दू इंग्लिश को छोड़ दे रहे थे, जो कि हिंदी उससे भी पहले का, लेकिन उसको मिटा रहे थे। उनको और किसी से रोल नहीं था। तो ऐसा अगर हमारा मानसिकता रहेगा तो अभी जो मरने वाला है, ऐसा नहीं है कि वो साउथ इंडिया से नहीं है, कुछ लोग मुंबई से भी हैं, हर स्टेट से हैं। वो किसी से नाम या जात या कास्ट नहीं पूछा ना। और ऐसा नहीं है कि जो ST SC है उसमें जितने लोग हैं सभी जो है अपने आप को नहीं मानते हैं, कुछ मानते हैं। और ऐसा भी नहीं कि जितने भी ब्राह्मण क्षत्रिय लोग हैं वो अपने आप को हिंदू मानते। कन्हैया कुमार को तो आप नाम सुने ही होंगे, और ये अपना तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, वो सब क्या है, वो सब क्या है। वो कन्हैया कुमार तो यहीं का है, बिहार का ही है। वो भी तो ब्राह्मण है, भूमिहार ब्राह्मण है ना। फिर भी वो क्या करता है ना, उसको इतना ज्ञान नहीं है। उसको लगता है कि हमें गरीबी और जितना भी चीज़ है वो सब हट जाएगा अगर हमारा सरकार बदल जाएगा तो। सर आपको मैं बता देता हूँ, जहाँ पे इनका माइनॉरिटी है ना, वहाँ पे वो लोग शांति से रहते हैं। जैसे ही मेजॉरिटी में आ जाते हैं ना, सब खत्म हो जाता है ना। जहाँ जहाँ इनका मेजॉरिटी हुआ है, वो चाहे जिस यूनिवर्सिटी में उनका अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है ना, वहाँ पे आप जाके पूछिए कि हम ST SC हैं, सब रिजर्वेशन ख़त्म। आप सेफ हैं इसलिए क्योंकि आपके आसपास सनातनी लोग हैं। और नहीं तो अब मेरे को तो समझ में नहीं आता है कि ये वकील और जज लोग कैसे जजमेंट दे देते हैं। उनको एक दिन के लिए उनको मुर्शिदाबाद में पूरा फैमिली को रहने के लिए बोल दिया जाए ना, तुरंत उनका जजमेंट बदल जाएगा। बोले अरे नहीं नहीं, ये तो सही किया, BJP वाले ने सही किया, मोदी ने सही किया, योगी ने सही किया, बजरंग दल वाले ने सही किया, सबका सही सही बोलने लगेगा ना।
तो ऐसा उनका मेंटेलिटी हो गया है ना, क्योंकि वो सेफ इसलिए है कि उनके आसपास वाले सेफ पीपुल हैं, और नहीं तो जहाँ जहाँ जाएंगे वो लोग, जहाँ पे केरला में रख दीजिए, बंगाल में रख दीजिए, उनको समझ में आ जाएगी कि क्या सिचुएशन है अभी, है ना, तुरंत वो फेवरेबल हो जाएंगे। तो एनी हाउ ये बताने का मकसद नहीं था, मेरा पूरा यही मकसद है कि आप सभी लोग यूनाइट रहिए और थोड़ा कॉन्शियस रहिए, थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, एटलीस्ट हिस्ट्री से लर्न कीजिए ना, हमारा हिस्ट्री जो है उससे देखिए हमने कहाँ से भागा, अफ़गानिस्तान से भागा, पाकिस्तान से भागा, बांग्लादेश से भागा, इंडोनेशिया से भागा, अभी बंगाल से भाग रहे हैं, केरल से भाग रहे हैं, कश्मीर से भाग रहे हैं, कल होके यहाँ से भी भागना पड़ेगा। और इसमें एक और बड़े पॉइंट क्या है कि उन लोग, अगर मुस्लिम लोग भागेंगे तो उनको रहने के लिए सऊदी अरबिया, बहुत सारे कंट्री हैं, अगर हिंदू भागेंगे ना, कोई कंट्री नहीं रखेगा, क्योंकि कोई अभी अब ऐसा कंट्री बना नहीं है जो कि हिंदू को रखे, है ना। बस यही एक भारत ही है, यहाँ पे हम लोग रह पाएंगे। अगर नहीं लड़ना सीखते हैं तो कल के हाल यही होगा। थैंक यू सो मच।